नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैश लीग के 32वें टी20 मैच के बारे में, जो कि ब्रिस्बेन हीट और पर्थ स्कॉचर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है दी गाबा, जो कि ब्रिस्बेन में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉस इंग्लिश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 24 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब पर्थ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉस इंग्लिश को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शैम बिलिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 45 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सैम बिलिंग को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें व्हाइटमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 38 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं व्हाइटमैन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जिमी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जिमी को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मुनरो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करें तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 68 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मुनरो को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मैट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच के लिए 84 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मैट को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 8 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें खवाजा इस मैच में अवेलेबल रहेंगे। बाकी इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 32 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं खवाजा को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लाबुशेन फिलहाल इस मैच में अवेलेबल रहेंगे। बाकी इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 71 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है।
उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लाबुशेन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें स्टेपन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब पर्थ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं स्टेपन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें इवन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच के 33 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं इवेंट को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर पर्थ सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप इवेंट्स को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मैक्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हॉब्सन का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हॉब्सन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच करके 77 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जॉस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शैम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हियारने का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हियारने को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें वकीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं वकीम को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मिचेल मार्श फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं मिचेल मार्श को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अरुण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच करके 161 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अरुण को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें माइकल नेसर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच के 12 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं माइकल नेसर को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें अष्टानगर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच करके 5 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं अष्टानगर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पॉल वल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 3 मैच करके 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पॉल वल्टर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं नेथन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कॉपर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के विकेटलेस गए हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब पर्थ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कॉपर को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर पर्थ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में आप कॉपर को
ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ब्रूडोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ब्रूडोन को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे जेसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, हेड टू हेड में इन्होंने 14 मैच खेल के 23 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जेसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रिचर्डसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पर्थ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रिचर्डसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एंड्रू टाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 16 मैच खेल के 23 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं टाई को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्विप्सन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच करके 10 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्विप्सन को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए, बाकी आप चाहे तो इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जेवियर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करें तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेवियर को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जॉनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉनसन को ड्रॉप करके चल रहा हूं, बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मॉरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पर्थ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मॉरिस को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ, बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कैमरॉन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कैमरॉन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें केली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं,
तो फिलहाल के लिए मैं कैली को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें विल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विल को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हमीज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पर्थ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हमीज को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें कॉलम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कॉलम को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जॉर्डन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जॉर्डन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें लियाम हस्केट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके चलूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर मॉरिस को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जैक, नेसर या फिर जॉनसन को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे अरुण मिलेंगे, पॉल वल्टर मिलेंगे और साथ में आपको जॉस इंग्लिश देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप मुनरो को ट्राई कर सकते हैं, जेवियर को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप खवाजा को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।